वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर आपस में ही भिड़ गई जेडीयू। जी बिल्कुल, मुसलमान नेता आपस में बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और साथ ही साथ ये क्लियर करने कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है वो बिल्कुल ठीक है मुसलमानों के लिए। लेकिन वहां पे कुछ नेता खामोश रह गए, कुछ नेता के मुंह से आवाज ही नहीं आई और जिन्होंने बोला बस इतना ही बोला कि ये विधेयक, ये बिल जो है वो ठीक है। लेकिन मामला था मैटर सुलझाने को, लेकिन यहां पे झगड़ा करके मैटर और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे नेता लोग जो है वो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। आपसी तनातनी देखने को मिली। कुछ ऐसे नेता भी वहां पे मौजूद थे जो खामोश थे और बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और बिगाड़ तो नहीं दिया पूरे मामले को, और जेडीयू पूरे तरीके से बैकफुट पे तो नहीं आ गई, वो भी तब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जेडीयू का वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर समर्थन देना अभी उनके गले की सबसे बड़ी फांस बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे जेडीयू बुरी तरीके से घिर गई है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया, कई नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज एक जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता मौजूद थे। अंजुम आरा भी मौजूद थी। अंजुम आरा ने कहा कि भाई मुसलमान सुरक्षित है, उनका धर्म सुरक्षित है और ये विधेयक जो है वो बिल्कुल ठीक है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ भी मुसलमानों के साथ बुरा होगा तो जेडीयू है ना, लेकिन बाकी नेता शायद इस बात के ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे नेता वहां पे मौजूद थे जो खामोश थे और तमाम सवाल पूछने के बाद भी मीडिया से वो कुछ बोल नहीं रहे थे। आपको बता दूं, गुलाम गौस जो कि जेडीयू एमएलसी हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। जनाब शायरी पे शायरी पढ़ रहे हैं कि भाई साहब हमारा मुंशी है, हमारा कातिल है, तो हम यहाँ पे न्याय कहां से पाएं। मतलब सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार के ऊपर निशाने लगा रहे थे। हालांकि आज बैठे थे ये इस बात के ऊपर कि भाई जो ये बिल है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद है अफजल अब्बास, इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। जब बाद में इनसे मीडिया सवाल पूछी तो ये टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए, यानी ना इधर का बयान था ना उधर का बयान था। उसके बाद अशफाक करीम, इन्होंने भी बातचीत की। ये लोग मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं बिहार में, जेडीयू के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन अभी ये लोग परेशान हैं, अभी ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का। और अब आज इनको बुलाया गया था डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि ना भाई ये बिल ठीक है, लेकिन ये लोग खामोश रहे और इन लोगों की चुप्पी बताती है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन आखिरकार इन लोगों के साथ कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि इन लोगों को तमाम विरोध करने के बाद आज जब डैमेज कंट्रोल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था तो उसमें इनकी मौजूदगी जो है वो जरूरी तौर पे दिखाई गई। हालांकि मीडिया से ये लोग कुछ बोले नहीं, आपस में जो है वो तनातनी हो गया, बहसा बहसी हो गया, आपस में ही झगड़ पड़े और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया बीच में ही। और ये सब बातें बता रही है कि भाई गए थे कि सब कुछ ठीक कर देंगे, मामला और बिगाड़ के चले आए। मुसलमान वोटर नाराज है नीतीश कुमार से, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है और इसी को लेके लगातार जो जेडीयू है वो घिरती हुई नजर आ रही है। उधर आरजेडी जो है एकदम से निशाने साध रही है और लगातार उसका प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो है वो ये जो छिटके हुए मुस्लिम वोटर हैं वो अपने पक्ष में कर लिया जाए। आपको बता दूं, आरजेडी के और मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं जिनका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनका बयान आया है कि भाई जब से नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है तभी से वो ऐसी हरकत कर रहे हैं और इनका अपना दावा है कि अगर नीतीश कुमार स्वस्थ होते तो वो कभी ये फैसला नहीं लेते। मतलब कई नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये भाजपा के गिरफ्त में पूर्णतः आ गए हैं और इसी वजह से उन्होंने इस बिल के ऊपर फैसला सुना दिया। जेडीयू आपस में लड़ रही है, परेशान है। जेडीयू के 7 मुसलमान बड़े चेहरे अब तक जेडीयू को छोड़ चुके हैं। लल्लन सिंह का इसके ऊपर बयान आता है कि भाई ये लोग जो छोड़ के गए हैं इनका कोई वजूद नहीं था। इन्होंने कहा कि ये लोग 2020 में इनमें से तो एक जो है वो पतंग छाप के ऊपर चुनाव भी लड़े थे और महज 400 वोट उनको आया था। ये बकायदा लल्लन सिंह का बयान है। और वहीं अगर बात किया जाए जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के संजय झा, उनका कहना है कि भाई देखिए ये जो बिल है वो मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन स्थिति ये है कि मुसलमान इसको मानने को तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और लगातार इस बिल का
विरोध कर रहे हैं, जिससे जेडीयू की समस्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी, जिसका एक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनकी मुश्किलें अब यहां पे और ज्यादा बढ़ गई है। भाजपा का तो ठीक है भाई, अपना एजेंडा उनका सेट हो गया, लेकिन नीतीश कुमार अब लगता है कि और ज्यादा पिछड़ चुके हैं। और विधानसभा चुनाव में अगर ये स्थिति रही तो भाई साहब बहुत पीछे चले जाएंगे। बाकी इस खबर को लेकर और जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, आपस में ही लड़ पड़े जेडीयू के नेता, इस बात को लेकर आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।